कहते हैं मुश्किल वक्त में अपने और पराये की पहचान हो जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में अब यह कहावत वैश्विक कूटनीतिक स्तर पर भी चरितार्थ होती नजर आ रही है। तुर्की और अजरबैजान के बाद अब इटली ने भी ऐसे समय में पाकिस्तान से संसदीय सहयोग समझौता कर यह संकेत दे दिया है कि उसका भारत को लेकर मित्रवत रवैया केवल कूटनीतिक शिष्टाचार तक सीमित था। पाकिस्तान की सीनेट के अध्यक्ष सैयद यूसुफ रजा गिलानी और इटली के निचले सदर चैम्बर ऑफ डिप्टीज के अध्यक्ष लोरेंजो फोंटाना के बीच हाल ही में एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों देशों ने संसदीय सहयोग और परस्पर प्रतिनिधि मंडल आदान प्रदान पर सहमति जताई। यही नहीं, फोंटाना ने पाकिस्तान नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक द्वारा दिए गए निमंत्रण को स्वीकार करते हुए पाकिस्तान की यात्रा पर आने का आश्वासन भी दिया। मुलाकात में अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा हुई, जहां गिलानी ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का भाईचारा वाला देश है और इस्लामाबाद एक शांतिपूर्ण व स्थिर अफगानिस्तान का पक्षधर है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान में कट्टरपंथ और आतंकवाद को लेकर भारत समेत पूरी दुनिया गंभीर चिंता जता चुकी है। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कई बार सार्वजनिक मंचों पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना व्यक्तिगत और रणनीतिक मित्र बताती रही हैं। G20 जैसे वैश्विक मंचों पर मेलोनी और मोदी के बीच गर्मजोशी से भरी तस्वीरें और मुलाकातें दोनों देशों के करीबी रिश्तों की छवि पेश करती रही हैं। लेकिन अब ऐसे मुश्किल वक्त में इटली सरकार के इस कदम को भारत के खिलाफ एक परोक्ष सियासी संदेश माना जा रहा है। एक और जहां भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा है, वहीं इटली की ओर से ऐसे समय में पाकिस्तान से करीबी बढ़ाना भारत की विदेश नीति के लिए सावधानी की घंटी मानी जा रही है। भारत में राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में इस घटनाक्रम को लेकर गंभीर असंतोष देखा जा रहा है। वहीं कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत के हितों के साथ सीधा विश्वासघात है। वहीं विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर इटली वास्तव में भारत का रणनीतिक साझेदार है तो उसे ऐसे संवेदनशील समय में पाकिस्तान के साथ खुलेआम सहयोग बढ़ाने से बचना चाहिए था। यह केवल राजनीतिक समझौता नहीं बल्कि भारत के हितों को नजरअंदाज करने का प्रतीक है। वही समय अपने राजनयिक गठबंधनों की समीक्षा करने का है। विश्व मंच पर जिन देशों को भारत मित्र राष्ट्र समझता आया है, उनमें से कई के असली चेहरे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। यह घटनाक्रम एक कूटनीतिक सीख की तरह देखा जा सकता है कि सिर्फ सार्वजनिक मंचों पर की गई दोस्ती की बातें और तस्वीरें अस्थायी साझेदारी की गारंटी नहीं होती। असली साझेदार वही है जो संकट की घड़ी में साथ खड़े रहते हैं, न कि पीछे से किसी और को समर्थन देते हैं।